Hey guys, welcome to HR with Sanchita. So in today's video, we would be discussing common biases in performance management. So you know that performance appraisal is done in every organization, right? So whenever a person is appraising the performance of an employee, so there can be certain biases. बहुत सारे biases हो सकते हैं जो performance appraisal करने वाला कर सकता है. So today in this video we would be discussing this thing. And yes, like, share and subscribe to my channel. Again, I'm saying I'm getting a lot of views, but you people also need to subscribe so that you can get alerts, right? And yes, follow my Telegram page which is HR with Sanchita. बहुत इंपॉर्टेंट है, आप मेरा टेलीग्राम पेज फॉलो कीजिए ताकि आपको मैं सारे अपडेट्स दे सकूं. सो मेरा टेलीग्राम पेज भी HR विद संचिता के नाम से ही है, जिस नाम से मेरा चैनल है. ओके, सो नाउ लेट्स स्टडी द परफॉर्मेंस बायसेस. ओके, लेट्स स्टार्ट विद द रीसेंसी बायस. अब रीसेंसी बायस क्या होता है, ये ना आप अपने आम लाइफ में भी एनकाउंटर करते हैं. सो परफॉर्मेंस अप्रेजल में रीसेंसी बायस क्या होगा? व्हेन रिव्यूइंग एन एम्प्लॉयज परफॉर्मेंस, मैनेजर टेंड टू फोकस ऑन द मोस्ट रीसेंट टाइम पीरियड इंस्टेड ऑफ द टोटल टाइम पीरियड. अब जनरली परफॉर्मेंस अप्रेजल हर साल होता है ऑर्गेनाइजेशंस में, ठीक है? तो फॉर एग्जांपल एक पर्सन ने सोचो कि जैन से लेकर हमारा दिसंबर तक परफॉर्मेंस अप्रेजल हो रहा है, तो एक पर्सन ने जैन से लेकर अक्टूबर तक बहुत अच्छा काम किया, बट नवंबर और दिसंबर में उसने अच्छा काम नहीं किया. तो जब उसका परफॉर्मेंस अप्रेजल होगा तो बॉस को क्या याद रहेगा? उसे पूरा साल का याद नहीं रहेगा, उसे रीसेंट चीज याद रहेगी कि हाँ, नवंबर और दिसंबर ने इसमें इसने अच्छा परफॉर्म नहीं किया. तो फिर वो पूरा जो परफॉर्मेंस अप्रेजल है लास्ट 2 मंथ्स के अकॉर्डिंग कर देगा कि जब उसने अच्छा काम नहीं किया. अब यहाँ पे इज इट अ बायस? यस, इट्स अ बायस, क्योंकि बाकी टाइम भी तो कंसिडर करना चाहिए. जैन से अक्टूबर तक तो उस पर्सन ने अच्छा काम किया था, बस नवंबर दिसंबर में नहीं किया, तो इस कारण उसकी जो रीसेंट टाइम है उसमें अच्छा परफॉर्म नहीं किया, इस कारण उसकी पूरी परफॉर्मेंस रेटिंग खराब हो गई. सो दिस इज रीसेंसी बायस. अब रीसेंसी बायस ना बेटा ऑपोजिट भी हो सकता है. अब क्या पता एक पर्सन ने जैन टू अक्टूबर अच्छा काम नहीं किया, प्रोडक्टिविटी नहीं दिखाई, बट लास्ट 2 जो मंथ्स थे परफॉर्मेंस अप्रेजल से पहले उसमें बहुत अच्छा काम कर लिया, राइट? तो फिर उसकी परफॉर्मेंस रेटिंग ओवरऑल अच्छी हो जाएगी. सो रीसेंसी कैन बी पॉजिटिव ऑल्सो एंड नेगेटिव ऑल्सो. ओके, सो इसका मतलब ये होता है कि रीसेंट टाइम पीरियड में जो परफॉर्मेंस अप्रेजल से जस्ट पहले टाइम पीरियड जो पड़ रहा है, ठीक है, उसमें अगर आपने अच्छा काम किया तो मे बी आपकी रेटिंग्स अच्छी हो जाएं, राइट? और अगर आपने अगर आपने जस्ट जो परफॉर्मेंस अप्रेजल से पहले टाइम पड़ रहा है उसमें आपने खराब काम कर लिया 2-3 महीने लास्ट के, और भले ही आपने साल भर अच्छा किया हो, तो आपके परफॉर्मेंस रेटिंग खराब हो सकते हैं. ओके, then is the primacy bias. So when reviewing employees' performance, managers focus on information learned early in relationship like first impressions. अब आपको काफी बार लोग बोलते भी होंगे first impression is the last impression, ठीक है? दो मैं इस चीज को नहीं मानती, ठीक है, बट हाँ ऐसा होता है, बहुत जगह होता है कि जो आपका फर्स्ट इंप्रेशन बन गया, ठीक है, उसके बेसिस पे बस लोग सोचने लग जाते हैं कि आप ऐसे ही हो. ओके, सो अब ये परफॉर्मेंस अप्रेजल में क्या होता है कि मैनेजर जब एक पर्सन से पहले मिला, ठीक है, तो उसने सोच लिया कि ये बहुत अच्छा है, तो फिर मैनेजर उसे अच्छा ही सोचेगा उसके फर्स्ट इंप्रेशन के हिसाब से. अब अगर फर्स्ट इंप्रेशन गंदा हो गया किसी का, कि मैनेजर ने देखा ये तो फर्स्ट डे ही लेट आया है, अब मैनेजर ने इंप्रेशन बना लिया ये तो यार काम करने में भी अच्छा नहीं होगा. अब बेचारा क्या पता फर्स्ट डे लेट इस वजह से हुआ हो, कुछ प्रॉब्लम आ गई हो घर में, राइट, या फिर ट्रैफिक जैम में फंस गया हो, तो मैनेजर ने अपना परसेप्शन बना लिया फर्स्ट इंप्रेशन के बेसिस पे. ओके, so this is primacy bias, right, where managers review the employees and focus on information learned in the relationship like first impression. जो early in the relationship आपने, जब आपका relationship आपके manager के साथ establish हुआ, तो आपने तब कैसा impression बनाया, उसी के basis पे आपकी ratings भी affect करेंगी. Okay, now halo और हॉर्न इफेक्ट. अब ये परसेप्चुअल एरर्स भी है, परसेप्चुअल बायसेस में भी ये हैलो और हॉर्न हम बहुत पढ़ते हैं. अब देखिए हैलो इफेक्ट क्या होता है कि एक ट्रेट, एक जो गुड ट्रेट है वो बाकी सब आपके ट्रेट्स को ओवरशैडो कर देती है, अलाउइंग वन गुड ट्रेट टू ओवरशैडो अदर्स. अब फॉर एग्जांपल आप ऑफिस गए, ठीक है, सो फिर आपने ऑफिस में ना एक पर्सन को देखा कि वो बहुत अच्छे से ड्रेस्ड अप है, ठीक है, तो उसकी ये ट्रेट आपको बहुत पसंद आई. अब आपने उस ट्रेट की वजह से कि वो बहुत अच्छे से ड्रेस्ड अप है, ये इंटरप्रेट कर लिया कि ये नेचर वाइज भी अच्छा होगा, ये काम भी बहुत अच्छा करता होगा, right? So this is halo effect, where on the basis of one good trait you are interpreting the whole personality of the others. Okay, right?
Now, understood? Again, I'm explaining halo effect is when on the basis of one trait you interpret the whole personality of the person. ठीक है, जैसे halo में मैंने बताया, आपने देखा, या आप सोचो कि आपने ना एक पर्सन को बहुत अच्छी इंग्लिश बोलते हुए देख लिया, ठीक है, सो अब आप सोचोगे कि यार इतनी अच्छी इंग्लिश बोलता है, ये इसको बहुत कुछ आता होगा, इसको बहुत कुछ टेक्निकल चीजें आती होंगी, ये काम में बहुत अच्छा होगा, ये बहुत डिसिप्लिन्ड होगा, सो दिस इज हैलो इफेक्ट. ठीक है, आपने एक ट्रेट देखी और उसके बेसिस पे आपने पूरी पर्सनालिटी इंटरप्रेट कर दी. देन इज हॉर्न इफेक्ट. अब हॉर्न इफेक्ट होता है हैलो इफेक्ट का ऑपोजिट. तो इसका मतलब क्या होगा, दैट अलोइंग अ बैड ट्रेट टू ओवरशैडो अदर्स. आपने एक पर्सन में एक बैड ट्रेट देख ली और उसके बेसिस पे उसकी पूरी पर्सनालिटी इंटरप्रेट कर ली. फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने देखा कि एक पर्सन बिल्कुल भी अच्छी इंग्लिश नहीं बोल रहा है, तो अब हॉर्न इफेक्ट क्या होगा कि आप इस वजह से कि वो अच्छी इंग्लिश नहीं बोल रहा है, ठीक है, आप या तो ये सोच लो, चलो अच्छी इंग्लिश बोलना है, अच्छी इंग्लिश ना बोलना इज नॉट अ बैड ट्रेट. लेट मी गिव यू अनदर एग्जांपल कि एक पर्सन ना बहुत ही गंदे तरीके से ड्रेसअप होके आया है ऑर्गेनाइजेशन में, ठीक है, तो अब आपने देखा उसे पहली बार, अब आपने सोचा कि अरे यार इतने गंदे तरीके से ये ड्रेसअप हो रखा है, मे बी इसको कुछ काम भी करना ना आता हो, मे बी वो इनडिसिप्लिन्ड हो, ठीक है, सो आपने उस एक बैड ट्रेट की वजह से कि वो गंदे तरीके से शैबी सा ड्रेसअप होके आया है, ठीक है, तो आपने सोच लिया कि दिस पर्सन इज रियली बैड, इसको काम भी करना नहीं आता होगा. सो दैट इज हॉर्न इफेक्ट. ओके, नाउ देन इज द सेंट्रल टेंडेंसी बायस. अब सेंट्रल टेंडेंसी बायस क्या होता है, देखो ये कई लोगों को तो फायदेमंद हो जाता है और कई लोगों के लिए खराब भी हो जाता है. ओके, तो सेंट्रल टेंडेंसी बायस होता है कि जब ना आपको जो रेटिंग दे रहा है परफॉर्मेंस अप्रेजल की, जो परफॉर्मेंस अप्रेज कर रहा है आपकी, तो वो ना आपको एवरेज से स्कोर्स देता है, ठीक है, सो द टेंडेंसी टू रेट आइटम्स इन द मिडल ऑफ अ रेटिंग स्केल, ठीक है, एक एवरेज से स्कोर, ठीक है, अगर 1 to 10 है तो 5 दे देगा. Okay, so sometimes people are reluctant to give very high or very low scores just because they see themselves as middle of the road types. अब ये ना एवरेज से स्कोर्स दे देते हैं, ये इनको ना थोड़ा प्रॉब्लम होता है, ना ये ज्यादा कम स्कोर्स देना चाहते हैं, 1 या 2 अगर 10 में से देना हो, ना ये बहुत ज्यादा देना चाहते हैं 9 या 10, तो ये बस एक एवरेज सा स्कोर दे देते हैं. अब एक बात बताइए, कई लोगों के लिए तो ये फायदेमंद होगा, जिनको मतलब 1-2 स्कोर मिलना होगा उनको 5 मिल जाएगा, और कई लोगों के लिए नुकसान होगा जो बहुत मेहनत कर रहे हैं, जिनको 9 to 10 स्कोर मिल सकता है, 8 9 10, सो उनको अगर मिडिल दे दोगे, मिडिल स्कोर, सो उनके लिए वो नुकसान होगा. ओके, सो दिस इज सेंट्रल टेंडेंसी बायस व्हेन पीपल आर रिलक्टेंट टू गिव वेरी हाई और लो स्कोर्स. ओके, सो दे जस्ट गिव एवरेज और मिडिल ऑफ द रोड स्कोर्स, राइट. नाउ then giving such scores and performance management results in incapability of the appraisal in giving the right picture. ठीक है, अब obviously इसमें क्या होता है कि आप एक राइट पिक्चर नहीं दे पाते जब आप मिडिल स्कोर्स दे रहे हो. देन लीनियंसी बायस क्या होता है, लीनियंसी बायस अकर्स व्हेन मैनेजर गिव फेवरेबल रेटिंग्स इवन व्हेन द एम्प्लॉयज डू नॉट डिजर्व इट. ठीक है, अब इसमें होता है कि आप किसी के साथ लीनियंट हो किसी वजह से, कोई भी वजह हो सकती है, तो इसलिए आप क्या करते हो, आप फेवरेबल स्कोर्स दे देते हो, अच्छे स्कोर्स दे देते हो इवन उन लोगों को जो डिजर्व भी नहीं करते. ओके, सो यू गिव फेवरेबल स्कोर्स टू द पीपल दोज हु डोंट इवन डिजर्व, यू आर लीनियंट टू देम. Okay, so that is leniency bias. Then is similar to me, similarity error or projection. अभी याद रखिए, so projection, similar to me and similarity error is the same. अब इसमें क्या होता है, आप ना जिन लोगों के जो लोग आपके जैसे होते हैं या जिन लोगों में आपके जैसे इंटरेस्ट होते हैं, ठीक है, और आपके जैसा ही बैकग्राउंड होता है, ठीक है, तो आप उनको फेवर करते हो रेटिंग देते हुए, उनको आप फेवरेबल रेटिंग्स देते हो. ठीक है, सो दैट इज सिमिलर टू मी, सिमिलैरिटी एरर और प्रोजेक्शन. ओके, सो यू गिव, फॉर एग्जांपल मैं सोचूं कि मैं आपका इंटरव्यू ले रही हूँ और आप लोग आए इंटरव्यू देने. अब मैंने देखा, मैंने आपके इंटरेस्ट पूछे, तो आपने बताया कि हाँ मुझे बुक्स रीड करना बहुत पसंद है, राइट, मेरे को डिस्कवरी चैनल देखना बहुत पसंद है, तो मैं देखूंगी अरे यार ये तो मेरे को भी पसंद है, ठीक है, तो चलो ये तो अच्छा ही होगा फिर पर्सन. या फिर अगर ऐसा हो सकता है कि आप मेरे सिमिलर बैकग्राउंड से हो, आप मेरे स्कूल से हो, आप मेरे कॉलेज से हो, तब भी मैं आपको फेवरेबली इंटरप्रेट करूंगी, या आप में मेरी जैसी क्वालिटीज है तब भी मैं आपको फेवरेबल स्कोर्स दूंगी. सो दिस इज सिमिलर टू मी, सिमिलैरिटी एरर और प्रोजेक्शन. ओके, वेयर आई एम फेवरेबली रेटिंग you because you are like me. Okay, so this is similar to me bias. Yeah. Now next is personal prejudice. अब personal prejudice में क्या होता है, if you dislike any employee or if you dislike any group, you can give them less ratings. Okay, तो इससे भी क्या होगा, सारा जो performance appraisal है that would become ineffective, right? So if the evaluator dislikes any employee or group, he may give them less ratings. अब इससे भी क्या होगा, your performance appraisal can turn
इनइफेक्टिव, राइट? सो और ये बहुत ज्यादा होता है. इफ यू डोंट लाइक एनीवन, आप उसे थोड़े कम रेटिंग्स दोगे. ओके, सो दिस इज पर्सनल प्रेजुडाइज एंड दिस इज एन एरर because you should not do that, because some person, maybe you do not like some person, but he or she may be working hard, right? So this should not be there. So this is personal prejudice. Then is perceptual set. A perception क्या होता है? आपकी सोच किसी चीज के बारे में, आपके perceptions, ठीक है, आपके beliefs किसी चीज के बारे में. So in this error the ratings are affected by the beliefs of the rater. ठीक है, जो परफॉर्मेंस अप्रेजल कर रहा है उसके जो भी बिलीव्स होंगे, सोच होगी किसी चीज के बारे में, तो वो परफॉर्मेंस रेटिंग्स इसी हिसाब से देगा, अपने बिलीव्स के हिसाब से. ठीक है, सो दिस इज परसेप्चुअल सेट. ओके, देन इज द स्पिल ओवर इफेक्ट. इट इज एन एरर इन विच पास्ट रेटिंग्स अफेक्ट द करंट रेटिंग्स ऑफ एन इंडिविजुअल्स. द पास्ट रेटिंग्स कैन बी गुड और बैड. अब आप देखिए इसमें स्पिल ओवर में क्या है, आपकी पास्ट रेटिंग्स आपके प्रेजेंट रेटिंग्स को, जो भी आप परफॉर्मेंस रेटिंग्स देते हैं उसको अफेक्ट करती है. अब आप सोचिए कि इस साल आपने बहुत अच्छे से काम किया, ओके, बट पिछले साल आपने अच्छे से नहीं काम किया था. ओके, सो आपको इस साल भी बैड रेटिंग्स मिल जाएंगी. अब अप्रेजर के दिमाग में होगा, मैनेजर के दिमाग में होगा, यार पिछले साल इसने अच्छा काम नहीं किया. ओके, तो आपकी जो प्रेजेंट रेटिंग्स है उसमें पास्ट रेटिंग्स का भी अफेक्ट आएगा. सो दिस इज स्पिल ओवर इफेक्ट. ओके, एंड इट कैन बी गुड और बैड. अब आप सोचिए इस साल आपने बिल्कुल ध्यान से काम नहीं किया और पिछले साल आपने बहुत अच्छा काम किया था. ओके, सो देन अब इस साल भी आपको फेवरेबल रेटिंग मिल जाएगी इस स्पिल ओवर इफेक्ट से. सो स्पिल ओवर इफेक्ट कुछ नहीं है, इट मींस दैट आपकी जो प्रेजेंट, फॉर एग्जांपल 2021 का हम अप्रेजल कर रहे हैं, तो आपकी 2020 की रेटिंग भी अफेक्ट करेगी आपकी 2021 के रेटिंग को. ओके, सो दिस इज परफॉर्मेंस अप्रेजल बायसेस. सो ये कुछ बायसेस है जो मैंने आपको आज समझाए हैं. आगे भी मैं आपको कुछ और चीजें कराऊंगी. सो मेक श्योर यू सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड फॉलो माय टेलीग्राम पेज HR with संचिता. ओके, जहां पे मैं आपको इवन क्वेश्चंस, MCQs भी आगे आने वाले टाइम में कराऊंगी. थैंक यू.